अभी देखो, अभी हमने शिव पुराण सुनाया है। अब हम अपने भगवान कृष्ण के पास चलते हैं, चूँकि ये शिव ज्ञान और कृष्ण ज्ञान, शिव भक्ति और कृष्ण भक्ति जिसने की है वो भवसागर से पार उतर जाता है। क्यों उतर जाता है कि इसमें जो कुछ भी दिया है, इसमें ये कहते हैं ये गुण भगवान, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, इन गुणों को भगवान ने दिए हुए हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। तो जो कुछ भी बताया हुआ है मैं आपको बताती हूँ। और पहले हम भगवान की स्तुति और वंदना करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, कृष्ण को संभलाते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ कि सबको ज्ञान की और बुद्धि की प्रबलता दो। जो कहते हैं सबके अंदर ज्ञान और बुद्धि की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि अपने मार्ग को अच्छे से ढूंढ सके और मार्ग पर चल सके। यही जैसे कि अर्जुन, तो ऐसे ही ये कहते हुए हम भगवान से, कृष्ण से, हम राधा रानी से उनकी स्तुति और वंदना करते हैं। और संसार के जितने हैं सबको जय श्री राधे राधे और जय श्री कृष्णा। और सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत ये दुआएं और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ। और जितने बड़े हैं, योगी पुरुष हैं, संत पुरुष हैं, जितने भी हैं, उनको मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ। चूँकि अरे भगवान कहते हैं कि जो भक्ति में रमड़ा हुआ है, उस भक्त की आराधना करने से, उस भक्त का सम्मान करने से, कहते हैं कृष्ण शिव च कृष्ण है वो प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि देखो ये सम्मान और सबका आदर करना ही ये हमें ये धर्म सिखाता है। ये संस्कार, कहते हैं ये संस्कार जो हमें क्या सिखाते हैं, संस्कार हम यही सिखाते हैं कि हमको किसके साथ कैसे रहना चाहिए, हमें किसका सम्मान करना चाहिए, तो हम किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये संस्कार हैं। कहते हैं ये संस्कार जन्म जात के संस्कार होते हैं और ये कहते हैं जन्म से उपजते हैं और एंड तक ये संस्कार चलते हैं। कैसे आते हैं कि जैसे कि हमारे घर परिवार के जैसे होते वैसे ही संस्कार होते हैं। संस्कार भी अच्छे भी होते, बुरे भी होते, तो अच्छा को ग्रहण करो, बुरा को दूर करो। ये कहते हुए हम भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, तो हम कृष्ण के पास चलते हैं। और मुझे थोड़ी गर्मी ले रही है, पंखा चलाना पड़ेगा। तो हम ये क्या कहते हैं, देखो 14वां अध्याय चल रहा है। ये 14वें अध्याय का हम सुनाते हैं आपको। मैं भी भूल जाती हूँ कहाँ थी आज, मैं वैसे घर में भी नहीं थी। ये जो है मुझे देखना पड़ता है कि इसमें हमें निशान लगा दो, ढूंढना पड़ता है। तो देखो यहाँ हमारे क्या है, ये जो भगवान गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको अच्छे से समझना चाहिए कि देखो ये गुण क्या हैं क्या नहीं है। देखो ये प्रकृति के गुण हैं, इन गुणों को जो त्याग देता है और जो भगवान की शरण में चला जाता है, तो वो भगवत प्राप्ति हो जाता है, भगवत को प्राप्त होता है। और जो कहते हैं कि इन गुणों में रमड़ के रह जाता है, तो वो कहीं का भी नहीं रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें भी अपने गुणों को बरतते हैं। तो यहाँ तो हम यहाँ थे, चलो सुनाते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान् पश्यते गुणेभ्यश्च परं विद्य ममतां सोऽधिगच्छते। देखो मद भावों का मतलब ये होता है कि जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवत प्राप्ति कर लेता है, तो वो कहते हैं कि वो भगवान के स्वरूप जैसा ही हो जाता है, उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं।
जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। देखो कितना अच्छा किया, कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं भगवान से कृष्ण शिव आ जाता है। चूँकि मैं शिव पुराण पढ़ने के बाद में तो गीता सुनाती तो ध्यान से कर रहता है। देखो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देता। मतलब अगर मनुष्य, ये मनुष्य क्या, ये देहधारी मनुष्य, जब देहधारी मनुष्य अपने को कर्ता नहीं समझता है और ये नहीं समझता है कि जो करने वाला मैं हूँ, मेरा ही शरीर है, मेरी ही आत्मा है, सब जो अपने भाव से अपने मन से करता है, लेकिन भगवान के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं होती है और ना ही भगवान को तत्व से जानता है, तो फिर उसका क्या होता है, ये तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं। जो इन तीनों गुणों को ही देखता है तो वो अंत में तो ये तीनों गुणों को ही छोड़ देगा लेकिन अभी तीनों गुणों में जो गुणों को किसी को करता नहीं देखता, तीनों गुणों को ही करता देखता और किसी को नहीं देखता है कि ये गुण ही हैं। इन गुणों से ही हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कैसे पड़ता है, मान लीजिए तुम्हारी देह शरीर है, कहते जिस समय दृष्टा, जो दृष्टा होता है, एक दृष्टा होता है, एक दृष्टा होता है। दृष्टा कहते हैं हम जो अंदर बैठा हमारा भगवान, किसको देखते हैं, हम भगवान। तो ये तो कहते हैं कि ये करता नहीं देता। जैसे माने शरीर है हमारा, लेकिन इसको देह कहते हैं, शरीर है, इसके अंदर क्या होता है कि ये प्रकृति के ये 24 जो गुण हैं, तो ये उत्पत्ति ये प्रकृति की ही देन है, ये प्रकृति ही उत्पन्न करती है और शरीर भी प्रकृति उत्पन्न करती है। तो तीनों गुणों से ये उसके विराजमान होते। ये 23 तत्वों का जो बना हुआ है, ये देहधारी मनुष्य है, इसके अंदर सारे गुण विराजमान होते हैं। एक रज तम और सत रज तम, ये तीनों गुण होते हैं और तीनों गुणों को ही अगर बरतता है और इसमें सुधार कर लेता है और तीनों गुणों को फिर एंड में छोड़ देता है, तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो वो अनुभव तो तभी होगा जब हम तीनों गुणों में हम रहेंगे। तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बताते हैं, ये गुण ही तो बताते हैं। ये गुण ही गुणों को बदलते हैं। जो प्रकृति के गुण हैं वो ही गुणों को गुण बदलते हैं। ये प्रकृति के गुण हैं अत्यंत, और तीनों गुणों से अत्यंत परे, अत्यंत परे मतलब तीनों गुणों को छोड़ देता है। उससे ऊपर कौन है, ये तीनों गुणों में भगवान नहीं है, तीनों गुणों में कृष्ण नहीं है। कहते फिर कहते गुणों, तीनों गुणों से अत्यंत परे मान के, इससे तीनों से परे हैं। सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। जो मुझे इन तीनों गुणों से परे भगवान को जानता है, तत्व से जानता है, ये भगवान है, ये कृष्ण है, ये निराकार है, ये साकार में है, ये सब गुण भी हैं और ये अविनाशी हैं और ये कहते हैं सारी कलाओं से युक्त हैं। जब उसके अंदर ये ही हमारा उत्पत्ति करने वाले हैं, ये ही हमें जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले ही हैं। जब ये सब उसको ज्ञान हो जाता है तो उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो उस समय वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त होता है। जब भगवान के गुणों को जान जाता है और प्रकृति के गुणों को पीछे तीनों को छोड़ देता है, सत्व गुण छोड़ देता है, रजोगुण छोड़ देता है, तमोगुण छोड़ देता है, तो वो हर एक इंसान की बात है। तुम किस में जीना चाहते हो बताओ, तुम कैसे बनना चाहते हो, अच्छा तो बुरा, अच्छा ना, तो अच्छा करना चाहते तो काम भी अच्छा करोगे। जो जिससे ऐसा काम करोगे जिससे कि कहता तुम्हारा अंतःकरण शुद्धि है, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में उसमें प्रकाश आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, ज्ञान से प्रकाश आ जाता है। चूँकि हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, हम नित्य भगवान का नित्य नियम, हम भगवान कृष्ण का हम भजन करते हैं, हम पूजन करते हैं, उनका ध्यान चिंतन मनन करते हैं, उनके स्वरूप के अलावा और हम किसी को नहीं देखते हैं। चूँकि जो हमारे अंदर दृष्टा बैठा है हम उसी के नज़र से देखते हैं, वो ही हमारे अंदर आत्मा विराजमान है।
वो ही हैं, जो कुछ भी है वो ही है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है। तो ऐसा अपने मन में विचार करता है तो कृष्ण की प्राप्ति सतह कर लेते। इन भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या कह रहे, तो वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसा इंसान गुणान्वितानि तद्देह्यते समुद्रवान जन्म मृत जरा दुख ये विमृतो अमृतम मनस्सते। देखो ये त्रियन देही, ये त्रियन मतलब ये त्रियन देही का ये यहाँ मतलब हो जाते तीनों गुण। ये तीनों गुण देखो, ये जो है हमारी जो बुद्धि अहंकार मन और ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और ये 5 भूत और 5 इंद्रियों के विषय, ये जो 23 ये आदमी के शरीर में पिंड रूप से रहते हैं, पिंड रूप का शरीर। तो वो हम क्या कहते हैं, हम ये पिंड रूप का शरीर कहते हैं, क्योंकि ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है, ये पिंड। तो ये कहते हैं ये तो और जब हालांकि देखो सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है, सूक्ष्म तो आत्मा है। तो ये सारे कहते हैं ये सब प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों के ही कार्य करते हैं। ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। गुणान्वितानि क्या देखो यहाँ मतलब ये है पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके, और जो इन तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाता है, जो इनको पीछे छोड़ देता है, जो इनको त्याग देता है तीनों गुणों को, देखो ये सतुगुण भी हम कहते हैं, चलो मान लिया सतुगुण भी है, ये तो सतुगुण है। तो ये क्या है, ये मोक्ष वाला नहीं है। हाँ, ये वहाँ पे अपने सुख भोगने के बाद में फिर वो मनुष्य के रूप में फिर वो संसार में फिर आता है। जन्म मृत्यु के चक्कर में तो ये भी रहता है। मोक्ष तो कब प्राप्त होता है, जब हम तीनों गुणों को छोड़ देते हैं, जो हम तीनों गुणों को पार कर जाते हैं, जिनका हम उल्लंघन कर देते हैं, करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त, ये कहते हैं ये बाल्यापन, वृद्धा और जो कहते हैं जवानी, ये सब है सब प्रकार। और जितने भी दुख हैं ये कहते हैं ये जन्म मृत्यु का दुख ही होता है। कहते हैं कि जन्म जिसका होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो जब मृत्यु होती है तो उसको दुख होता है, उसको भय लगता है कि मैं संसार से जा रहा हूँ। तो कहते हैं ये सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ, जो इन भय से और जो ऊपर जो बताया है, ये रजगुण सतगुण निंदा, ये आलस्य प्रमाद, ये सब, ये इन गुणों को अगर जान जाता है और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ, परमानंद को प्राप्त होता है। क्योंकि ये परमानंद को प्राप्त इसलिए होता है कि ये जो ये शरीर है, ये पिंड रूपी शरीर है, इसमें क्या है, इसमें सारे विकार भरे हुए, ये तो नष्ट नाशवान, ये तो क्षणभंगुर है, इसको नष्ट हो जाए। क्योंकि इसके अंदर तो विकार ही विकार है, जो 23 तत्वों से बना हुआ है, जो प्रकृति के 23 जो गुण है, उन गुण 3 गुणों से 23 जो तत्व है उनसे बना हुआ है। ये पिंड रूपी शरीर ये प्रकृति से ही तो उत्पन्न हुआ है, और जितने 3 गुण है वे प्रकृति के तो है। और जो प्रकृति के गुणों को जो छोड़ देता है, इसको पार, तीनों गुणों को पार कर जाता है, उल्लंघन कर देता है, तो और परमात्मा को भजन करता है, उनके स्वरूप का चिंतन और मनन करता है, तो वो अंधकार से प्रकाश की तरफ चला जाता है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ चला जाता है। जब ऐसा सब कुछ हो जाता है, वो तो उससे जो जितने विषय विकार थे, जो कुछ भी है शरीर के विकार, ये प्रकृति गुण सारे छूट जाते हैं और बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसका न जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है, वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तो हमें इसी तरह से हमें समझना चाहिए। मैं भूल जाती हूँ और देख लूँ 21वां श्लोक कल बोलूँगी ना। तो हमें भी इसी तरह से रहना चाहिए और भगवान का स्मरण ध्यान करना चाहिए। और तो सब लाइक करते रहो, सब सब्सक्राइब करो, जो है कहते हैं चलो मैं कह देती हूँ जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करना, सब अपने अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। सब खुश रहो, मस्त रहो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका कहते हैं कि जिसके नसीब में है सुनने के लिए वो सुनता है, जिसके नसीब में नहीं है तो वो आए नहीं। तो चूँकि भगवान भी कहते हैं कि वो किसी के पास वो ही इंसान आ सकता है
जिसके भाव शुद्ध हो और प्रेम होता है और शुद्ध भाव होता है तो वो ही जाता है और वो ही सुनता है, वो ही सब करता है। हाथ भी भगवान के दिए हुए चलते हैं, आँख भी भगवान की दी हुई चलती है, जबान भी भगवान की दी हुई चलती है। किसकी? भक्तों की। और जो अब बूढ़े पड़े हुए हैं तो उनकी भगवान से ऐसा कोई ना, भगवान का प्रकृति से ऐसा संबंध नहीं है। ये जब गुण प्रकृति के होते हैं तब भगवान का संबंध प्रकृति से बिल्कुल नहीं है। और वैसे प्रकृति के बिन भगवान अधूरे है, भगवान के बिन प्रकृति अधूरी है। ये कहते हुए सब कहते हैं कृष्ण का ज्ञान लेना चाहिए और भगवान शिव और कृष्ण को पकड़े जाओ, राधा रानी और माँ जगदम्बा को पकड़े जाओ। जो राधा रानी को पकड़ जाएगा उसके तो दूर हो जाएंगे। जैसे हमारे परमानंद महाराज कह देते हैं, क्या आज राधा राधा पहले कौन बोलेगा? मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ कि आज राधा राधा कौन बोलेगा? जो राधा राधा बोलेगा जो तो कहते हैं कृष्ण को तो पा ही लेगा। तो राधा को जरूर लाना चाहिए। तो हम यही कहते हुए अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। सब अच्छे से रहो, प्यार से रहो और भगवान का ज्ञान जरूर लेते रहो इस संसार से पार उतरने के लिए। और किसी के ऊपर किसी के माध्यम मत बनो, केवल भगवान की बनो। और इसे करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और सबको जय श्री कृष्णा और सबको राधे राधे।